तो चलिए इससे पहले जो हम लोग पदार्थ का बारे में देखे थे, जो पदार्थ किस प्रकार से बना हुआ है, यानी कि पदार्थ के बारे में जो साइंटिस्ट का दो मत था, उसमें से हम लोग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देखे थे कि उसका कौन सा मत सही हुआ था। आज जो है हम लोग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये चीज़ को समझने वाले हैं, पदार्थ का जो कण है उसका क्या लक्षण है, उसका जो कैरेक्टर क्या है, इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे, वो भी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देखेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले उसका थ्योरी बताएंगे और थ्योरी बताने के बाद फिर जो है हम लोग एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले कण के अभिलक्षण के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला लक्षण और कण का और सबसे फेमस लक्षण होता है जो दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसी लक्षण के कारण जो है हम लोगों का बहुत सारा काम जो है आसान हो जाता है, हम लोग बड़े से बड़े आपदा से बच जाते हैं, हम लोग का कोई भी बड़ा दुर्घटना होने वाली हो उससे हम बच जाते हैं। अब ये देखिए कैसे होता है। तो सबसे पहला इसका जो लक्षण है जो दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, क्या है, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि जो पदार्थ का जो कण होता है, हम लोग जानते हैं जो पदार्थ का कण छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। अब वो इसका कण का जो कैरेक्टर होता है वो हमेशा चलते रहता है, यानी कभी भी वो आराम नहीं करने वाला है। जैसे हमारा हार्ट जो है, हार्ट कभी भी आराम नहीं करता है, कभी भी शांत नहीं होता है, ये दिन का 24 घंटा काम करते रहता है, धक धक करते रहता है। सेम उसी प्रकार से किसी भी पदार्थ का कण जो होगा वो कंटिन्यूसली मूविंग करते रहेगा, यानी कि वो कभी भी आराम नहीं करता है। चलिए इसके लिए जो है हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जो है हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम ये क्या बोलते हैं इसको, डिटोल तो नहीं बोलते हैं, नील बोलते हैं इसको। ये नील थोड़ा सा मात्रा में जो है हम लोग इसमें मिलाने वाले हैं। अभी देख रहे होंगे पानी जो है अभी शांत है, ठीक है। इसमें 2-3 बूंद जो है हम नील डाल देते हैं। चलिए इसको जो है हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। अब हम लोग जो है दूसरा जो है, इससे पहले जो क्लास दिए थे आप लोगों को, क्लास में बताए थे पोटेशियम परमानेंट के बारे में, जिसके माध्यम से आप लोगों को ये समझाने का प्रयास किए थे जो किसी भी पदार्थ का कण कितना छोटा हो सकता है, ठीक है। अब इसमें से छोटा सा मात्रा में हम इसका सॉल्यूशन लेंगे और इसमें मिलाने के प्रयास करेंगे। चलिए इसका क्रिस्टल रूप में ही दे देते हैं, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी। सॉल्यूशन को छोड़ देते हैं, क्रिस्टल रूप में ही इसमें हम डालते हैं, तो मिल जाएगा। इसी से निकालते हैं छोटा सा मात्रा में। देख पा रहे होंगे बहुत कम मात्रा में जो है इसमें से हम लिए है और इसमें हम डाल देते हैं, तुरंत मिल गया। अब यहाँ पे ये मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पे डालते ही पूरा का पूरा ये रंगील हो गया। क्या हम इसको मिलाए थे, अभी हम इसको नहीं मिलाए हैं। और यहाँ पे आप इस चीज़ को भी देख रहे होंगे, अभी जो हम नील डाले हैं, नील जो डाले हैं इसको हम मिलाए नहीं हैं। और पानी जो है, पानी आपको शांत था पहले से, न पानी में कोई हलचल हम किए, सिर्फ और सिर्फ इंक डाले हैं और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम परमानेंट का कुछ क्रिस्टल इसमें हम डाले हैं। और आप देखिए जो ये अपने आप जो है मिल गया। ये कैसे पॉसिबल हो गया भाई, इसको कोई लेके गया था ना। ये जो इसका कण जो है एक स्थान पर ये टिकाऊ नहीं रहता है, यानी ये जो बोलेगा जो हम एक ही स्थान पर रुके हुए रहेंगे तो नहीं रहेगा रुका हुआ। अगर एक स्थान पर रुका हुआ भी रहता है तो वो हमेशा कंपन करते रहता है, जो ठोस का गुण है। जब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे मैटर का तब इसको जो है हम लोग बढ़िया से समझेंगे। फिलहाल अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, ठीक है। अभी जो है यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इसको हम ना मिलाए ना कुछ किए, सिर्फ इंक डाले या एक उजाट जो है इसमें जाके अभी तक देते होंगे ये पूरा का पूरा मिल गया। और इसमें डालने के बाद भी ये पूरा का पूरा जो है मिल गया। इससे हमको ये समझ में आती है, हमें ये पता चलता है कि किसी भी पदार्थ का, किसी भी ठोस का, किसी भी द्रव का कण जो होता है हमेशा जो है वो गतिशील रहता है, यानी हमेशा वो गति करते हुए रहता है। इसमें पानी का कण भी गति कर रहा होगा, पोटेशियम परमानेंट का भी कण गति कर रहा होगा, और दोनों गति करते हुए आपस में तुरंत जो है मिल गया। इससे हम ये बात बोल सकते हैं जो किसी भी पदार्थ का कण जो होता है उसमें गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब वो जो है गति करता रहता है, यानी कि उसमें गतिज ऊर्जा होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें जो का इसका गतिज ऊर्जा जो है इसको हम बढ़ा नहीं सकते, तो बढ़ा सकते हैं बहुत आसानी से जो है इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, जब हम इसको गर्म कर देते हैं। क्या करते हैं बाबू, जब गर्म कर दीजिएगा तो इसका जो पदार्थ का कण जो है गतिज ऊर्जा इसमें बढ़ जाती है। जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा तो उसका वेग भी बढ़ जाएगा, यानी कि उसका स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो जो है आपको बढ़ जाएगा, ठीक है। यही कारण है, अगर इस अगरबत्ती है
अगरबत्ती को हम वैसे खुशबू लेने के प्रयास करें तो पास ला के हम खुशबू लेंगे तो कुछ ना कुछ इसमें से खुशबू आती है, लेकिन इसी को हम दूर कर दें, कहाँ पे, इसको कोना के उस साइड हम कर दें तो फिर इसमें से जो है खुशबू हम नहीं ले पाएंगे। लेकिन इसी अगरबत्ती को अगर हम माचिस के सहायता से हम जला दें, फिर इसको जो है हम जलाते हैं, फिर जो है आपको इसके बारे में समझाते हैं। चलिए, अब जो है ये अगरबत्ती को हम जला दिए, ठीक है। अब जलाने के बाद इसको हम एक कोना में जाके रख देंगे। कोना में रखने के बाद क्या आपको नहीं लगता है जो इसका जो खुशबू है वो हमारे कान नाक तक आएगी। और दूसरा एग्जांपल आपको ये है, जो पड़ोसी में आप खाना बनाते होंगे कोई, तो आपको जो है उसका खुशबू आ जाता होगा। गरम गरम खाना का जो है खुशबू बहुत दूर तक जाता है, लेकिन ठंडा खाना का खुशबू लेने के लिए आपको ठंडा खाना के पास जाना पड़ेगा। अगरबत्ती बुझ गया तो ये अगरबत्ती को जला लेते हैं। इससे हमको ये समझ में आती है बाबू, जो किसी भी पदार्थ का कण जो है हमेशा वो गति करते रहता है, इसीलिए इस अगरबत्ती का कण जो है, जो इसका खुशबू के रूप में है, और हवा का जो कण है, दोनों एक दूसरे से मिक्स हो गया और एक जगह से दूसरे जगह जो है वो चला गया, ठीक है। अब देखिए, गर्म खाना भी हम लोग खाना जब बनाते हैं तो खाना में जो खाना का जो गंध का कण है वो हवा में मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद वो ट्रेवल करने लगता है और हमारे नाक तक जो है वो पहुँच जाती है, ठीक है। चलिए, अब आगे हम लोग जो है बात करते हैं। तो ये ठोस में इसका जो कण, इसका किसी भी पदार्थ का कण जो होगा ठोस में बहुत ही कम मात्रा में गति करता है। जैसे अगर इस चौक को अगर चौक ले और यहाँ पे ब्लेड का एक टुकड़ा है हमारे पास, ये दोनों को अगर हम पानी में भिगाने की कोशिश करेंगे तो आप इसको नहीं घुला सकते हैं, लेकिन ये चौक जो है ये इसको आप घुला लीजिएगा, यानी कुछ देर के बाद जो है ये घुल जाएगा और पूरा तो नहीं घुल पाएगा। ये दोनों ठोस ही है, ठोस के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये दोनों ठोस है, लेकिन दोनों का जो कण है इसमें घुल जाएगा। और एक बात आपको बताना भूल गए, जो विसरण एक नाम प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है विसरण। जब एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ में अपने आप जाके मिल जाए तो वो विसरण होती है। तो ये ठोस में विसरण का जो है क्रिया बहुत ही कम मात्रा में होता है, और सभी पदार्थ में अलग अलग मात्रा में विसरण की क्रिया को, स्पीड को देखा जा सकता है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ से चौक और ये ब्लेड का एग्जांपल से आप समझ गए होंगे। तो दूसरा जो है, जो दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम, यानी कि पदार्थ के दो कण के बीच में कुछ जगह खाली होता है, और इसी जगह को हम लोग इस नाम से देते हैं इंट्रामोलिकुलर स्पेस, यानी कि अंतरा अणुक स्थान जो है नाम से हम लोग जानते हैं। और यही कारण है, इसी कारण से जैसे हम इससे पहले का जो एक्सपेरिमेंट में बताए थे, चीनी का पानी जो है घुल गया था पानी में, चीनी जब डाले थे तो बिना स्तर बढ़ाए, पानी का अपना लेवल बढ़ाए हुए वो चीनी घुल गया था, और जितना जो लेवल पर पानी पहले से था उसी लेवल पर टिका हुआ था। ये तभी पॉसिबल होगा जब पानी के कण के बीच में कुछ खाली जगह हो और ये चीनी का कण जाके उसमें फंस जाए, तभी ये पॉसिबल होगा। अगर ऐसा नहीं होता बाबू, तो जितना हम चीनी उसमें डाले थे वो चीनी के बराबर का जो है आपको लेवल जो है आगे करता है, ठीक है। इसी प्रकार से अभी यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट का कुछ कण डाले हैं इसमें, अगर इसमें भी अगर वो सतत होता तो वो इसका लेवल जो है बढ़ा देता, लेकिन ऐसा नहीं किया। ये जो रंगीन अभी दिख रहा है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का कण जो है लाखों करोड़ों टुकड़ों में टूटकर ये पानी के कण के जगह में जाके, जिसको हम इंट्रामोलिकुलर स्पेस बोलते हैं, उसमें जाके फंस गया और ये पानी जो है हमारा रंगीन हो गया, ठीक है। चलिए, अब जो है आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। और इसी के कारण हम लोग चाय जो पीते हैं, चाय में चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं। जब ऐसा गुण नहीं होगा तो हम लोग चाय बना के भी नहीं पी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शरबत हम लोग पीते हैं, शरबत भी इसी पर आधारित है। अब है दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब पदार्थ का जो कण होता है उसमें एक विशेष प्रकार का बल काम करता है, जिसे जो हम लोग अट्रैक्शन बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन, आकर्षण बल बोलते हैं। यानी कि पदार्थ के कण के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसे इंट्रामोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। और इसी बल के वजह से जो है ना, पदार्थ का एक कण दूसरे कण से एक दूसरे के पास रहता है, चिपके हुए रहता है, ठीक है। और ये इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो होता है सभी पदार्थ में, उसका सामर्थ्य जो होता है, उसका शक्ति जो होता है अलग अलग होता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझे तो इसमें देखिए, अगर लोहा का कील है मेरे पास, लोहा का कील को हम हथौड़ा मारेंगे या इस पर चोट करेंगे या इसको हम दबाएंगे तो क्या इसको हम तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। इसका रीज़न क्या है?
इसका जो कण है एक दूसरे के साथ इतना शक्ति से मतलब पकड़े हुए हैं जो इसको हम साधारण रूप में अलग नहीं कर सकते हैं। यही कारण है इसका इंट्रामोलिकुलर फोर्स के कारण इसका जो है हम लोग आयतन और आकार को नहीं बदल सकते हैं। ज़्यादा फोर्स करेंगे तो ये टूट सकता है लेकिन ये बढ़ नहीं सकता है। ठीक है। दूसरा ये जल लीजिए। ये जल जो है अगर जल को हम लोग इसमें ले लेते हैं, प्लेट में ले लेते हैं, समझने में ज़्यादा जो है आसानी होगी हमें। चलिए जल का एग्जांपल हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इस चौक का देख लेते हैं। इस चौक को अगर हम लोग काटेंगे इसे तो देखिए ये कट रहा है। क्या हो रहा है बाबू? ये कट रहा है। इंट्रामोलिकुलर फोर्स इसमें भी काम कर रहा है लेकिन इसका बल उतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि कील का है। उसके बाद तो ये द्रव में हम लोग लेते हैं। द्रव में अगर इसको पानी को हम लोग काटने का प्रयास करें तो पानी को आप नहीं काट पाइएगा। इसका यही कारण है जब पानी को आप काटने का प्रयास करते हैं तो जहाँ पे पानी होता है वहाँ का कण तो साइड हो जाता है लेकिन जैसे उसको मौका मिलता है वो जाके एक दूसरे से चिपक जाता है। और ये किसके वजह से संभव है? इंट्रामोलिकुलर फोर्स की वजह से। यानी आपको हम बोले थे आकर्षण बल एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है जिसकी वजह से पदार्थ का कण एक दूसरे से चिपक के रहना चाहता है। इसी यही कारण है जो पानी को जो है हम लोग नहीं काट सकते हैं। और दूसरा अगर एग्जांपल हम बताएं आपको, चलिए इसमें हम लेके बताते हैं। ये इसमें गिराएंगे, जैसे यहाँ पे इसे हम देखिए इसका गिराते हैं और बीच में हम अवरोध इसको पैदा कर रहे हैं। ठीक है। अगर ये जो है एक्सपेरिमेंट आप नल में भी जाके कर सकते हो तो नल देखिएगा, नल चला लीजिएगा और बीच में उंगली से डिस्टर्ब कीजिएगा पानी को, तो पानी का धार जो है दोनों साइड में बट जाएगा और जैसे उंगली पार करेगा दोनों आके चिपक जाएगा। इससे क्या हुआ, इधर पानी का इधर वाला कण जो था, इधर वाला कण जो था, दोनों जो है आपस में मिलना चाह रहा था। इसी कारण जो है जाके दोनों मिल गया। ये आकर्षण बल के कारण हो गया। अब देखिए गैस में देखिए, जैसे यहाँ पे अभी गैस चल रही है। अब गैस को हम इधर करेंगे तो देखिए इधर वाला भाग गया इधर और इधर वाला इधर भाग गया। यानी कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है वो ठोस में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा और द्रव में उससे कम मिलेगा और गैस में जो है सबसे कम मिलेगा। इसी कारण जो है लोहे के कील को हम नहीं काट सकते हैं आसानी से और पानी को भी हम लोग नहीं काट सकते हैं। लेकिन गैस में देखिए अगर इसको हम लोग ऐसे करेंगे तो इसका जो कण होगा इधरे भाग जाएगा और इसका कण जो है इधरे भाग जाएगा। लेकिन पानी क्या कर रहा था? पानी मिलना चाह रहा था और ये जो है भागना चाह रहा है। ये बोलता है मेरा कण को कोई ले जाओ, हमें कोई भी दिक्कत परेशानी मतलब बात जो है नहीं है। ठीक है। तो ये हम लोग जो है करैक्टर देखिए किसका, मैटर के पार्टिकल का करैक्टर हम लोग देखिए। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसमें क्लासिफिकेशन करेंगे मैटर का, यानी कि पदार्थ का जो है हम लोग वर्गीकरण करेंगे। जो पदार्थ कितने वर्ग में बांटा गया है और कौन से वर्ग में क्या क्या गुण पाया जाता है, टोटल को जो है हम लोग एक्सपेरिमेंट के ही माध्यम से समझने की प्रयास करेंगे। ठीक है। चलिए अब जो है आप लोगों का ये वाला क्लास खत्म हो गई है और आगे के वीडियो अगर आप लोग लेट से देख रहे हो तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहाँ पर वीडियो जो है अपलोड मिलेगी आपको।